क्या कुरान पढ़ते हुए होंठों को हिलाकर आवाज से पढ़ना जरूरी है? नजम ओकाड़ा से। नहीं जी, आवाज से पढ़ना जरूरी नहीं है, आहिस्ता आवाज में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन होंठ का हिलना जरूरी है। दिल दिल में पढ़ेंगे तो तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। हमने देखा बाद लोग नमाज में ऐसे खड़े होते हैं बिल्कुल यूं। उनसे पूछो भाई आप सना पढ़ी, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, कुल वल्लाह पढ़ी, रुकू की तस्बीह पढ़ी? कहने हाँ पढ़ी है। तो मुंह क्यों नहीं हिल रहा था? तो जाहिर है वो दिल दिल में पढ़ रहे थे, इससे नमाज नहीं होती। तो जो प्रोनाउंसिएशन है या जो तलफ्फुज है वो तो पूरा प्रॉपर तरीके से अदा होना चाहिए ना, तो वही अदा नहीं हो रहा, दिल दिल में पढ़ रहे हैं, तो फिर तिलावत का सवाब भी नहीं मिलता और फिर नमाज भी नहीं होती। हाँ, इमाम के पीछे खड़े हो तो वो तो हदीस में आता है इमाम की तिलावत मुक्तदी के लिए काफी है, लेकिन उसमें भी रुकू सुजूद की तस्बीहात या तहियात तो पढ़ेंगे ना। वो मुंह बंद करके कैसे पढ़ रहा है बंदा, समझ से बालातर है। तो आहिस्ता आवाज से पढ़ें, लेकिन तलफ्फुज पूरा अदा हो, आवाज निकलना जरूरी नहीं है। क्या एक दिन में कुरान खत्म कर सकते हैं? दानियाल मीरपुर खास से। देखें, सही अहादीस में इसकी मुमानात है, 3 दिन में कुरान खत्म करने की, 7 दिन में कुरान खत्म करने की, 1 दिन में कुरान खत्म करने की मुमानात है। तो इससे आज हमारे यहाँ बाज लोग, बाज स्कॉलर्स जो हैं, चूंकि वो फिका और तो पढ़ा हुआ नहीं होता, उन्होंने प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं किया होता, तो बस जब भी उनको कोई बताया जाए कि फला बुजुर्ग 3 दिन में कुरान खत्म कर लेते हैं तो फौरन फतवा लगा देते हैं कि हदीस में तो मुखालफत है, मुमानात है, और ये 3 दिन में कुरान खत्म कर रहे हैं। तो खूब समझ लें, सहाबा, ताबिईन, तबा ताबिईन, मुहद्दिसीन में बहुत सारे हजरात, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, इन बहुत सारे हजरात से, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इन सब से साबित है कि बाज एक रात में कुरान खत्म कर लिया करते थे, और रमजान में तो बहुत ज्यादा ये लोग तिलावत किया करते थे। तो किसी भी हदीस का मफहूम जो है वो मुहक्किकीन से पूछा जाएगा। तो मुहक्किकीन कहते हैं कि इस हदीस का मफहूम यह है कि आम तौर पर 3 दिन में या 1 दिन में कुरान जो खत्म करता है वो इंतहाई स्पीड के साथ करता है, कुरान को समझता नहीं है, कुरान का हक अदा नहीं करता, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो आम लोगों का यही हुक्म है, लेकिन बाज लोगों को अल्लाह ने गैर मामूली सलाहियत दी होती है। जैसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत उमर ने एक दफा आपकी तरफ इशारा करके फरमाया कि मुझे इस शख्स से मोहब्बत क्यों ना हो, ये वितर की 1 रकत में पूरा कुरान खत्म कर देते हैं, यानी 3 रकत वितर में से जो 1 रकत है ना, उसमें पूरा कुरान खत्म कर देते हैं ये हजर अस्वद के सामने खड़े होकर। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं असलाफ के। तो हजरत उमर ने तो नहीं फरमाया कि गलत करते हैं, या और इस तरह के खुद इमाम बुखारी से ऐसी उनकी इबादत की कसरत मनकूल है। तो बाज लोगों को अल्लाह ताला ने गैर मामूली सलाहियत दी है, वो 1 रात में भी समझ के कुरान खत्म कर लेते हैं, वो 1 दिन में भी कुरान को समझ के खत्म कर लेते हैं, उनके अंदर गैर मामूली सलाहियत होती है। तो उन लोगों के लिए यह हदीस नहीं है। और बाज लोगों के तौर पर बतौर करामत के अल्लाह ताला वक्त को लंबा कर देते हैं। ऐसे भी बुजुर्गों के बहुत वाकयात हैं कि करामत के तौर पर अल्लाह ने उनके 1 दिन को लंबा कर दिया। तो करामत अल्लाह की एक कुदरत है, अल्लाह ताला किसी के हक में भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये वाकयात मुस्तनद ज़राए से साबित हैं, इसलिए आम लोगों के लिए तो यही हुक्म है कि इतनी स्पीड में ना पढ़े वो, कि समझ ही ना आए क्या कर रहे हैं, और फिर दिमाग भी इंसान का खराब होने लगता है इससे। तो आम लोगों के लिए यही हुक्म है। लेकिन अल्लाह ने किसी को गैर मामूली सलाहियत दी हो, कुरान से गैर मामूली मोहब्बत हो उसको, तो फिर उसके लिए जायज़ है ये। और बाज़ दफ़ा हाफिज कुरान को कुरान दोहराने के लिए, याद करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो रट्टा लगाने के लिए पढ़ना पड़ता है। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, वो बताया करते थे कि जब वो जहाज पे होते थे, पाकिस्तान नेवी में थे, वो कहते हैं शिप पे जब हम होते थे सफर में, तो मैं बाज़ दफा फारिग होता था तो रोजाना 1 कुरान में खत्म करता था, और 30 दिन तक उन्होंने 30 कुरान फिर खत्म किए इस तरीके से। तो अगर किसी के अंदर सलाहियत है और किसी को अल्लाह ने कुव्वत दी है, जज्बा दिया है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आम हुक्म आम लोगों के लिए यही है कि वो इतनी जल्दी कुरान खत्म ना करें, 3 दिन से कम ज्यादा उसको करें, ताकि उसको सही तरह से पढ़ा जा सके, उसको समझा जा सके। कुरान की तिलावत कैसे करें? अदनान साहब गुजरात से पूछते हैं, कुरान मजीद की तिलावत तेज रफ्तार में की जाए या धीमी रफ्तार में? अगर तेज रफ्तार में की जाए तो कम वक्त में ज्यादा तिलावत हो जाती है, नीज आवाज तेज हो या कम हो। अदनान भाई, खवातीन अगर तिलावत करें तो उनको तो धीमी आवाज से करनी चाहिए, ऊंची आवाज से नहीं करनी चाहिए। मर्द अगर तिलावत करे तो ऊंची आवाज से तिलावत करनी चाहिए, इतनी ऊंची ना हो कि लोग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं, घर के अफराद परेशान हो। लेकिन इसकी बड़ी बरकत होती है, घर में जब ऊंची आवाज से तिलावत होती है तो हदीस से ये बात साबित है कि उससे शयातीन के असरात घर में खत्म होते हैं, फरिश्ते उस तिलावत को सुनते हैं, उससे बरकतें होती हैं। और वैसे भी हमें याद है हमारे वालिद साहब जब शाम को आया करते थे घर में ड्यूटी से, तो नहा धो के बैठ के तिलावत करते थे ऊंची आवाज से।
तो घर में एक बड़ी बरकत सी महसूस होती थी। उनके इंतकाल के बाद वो तिलावत की आवाज़ हमें नहीं आती थी, एक कमी महसूस होती थी। तो घर का सरबराह घर में बैठ के अगर ऊंची आवाज़ से तिलावत करे तो इसकी और ही अलग बरकत होती है। लेकिन इसमें यह बात बहरहाल ज़रूरी है कि घर के अफराद को तकलीफ ना हो। ऐसा ना हो कोई बच्चा आपका पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका सुबह एग्जाम है और आप उसको तिलावत सुना रहे हैं, तो वो बाज़ दफ़ा फिर परेशानी का सबब बनती है ये चीज़। रहा ये मसला कि स्पीड में तिलावत की जाए या आहिस्ता रफ्तार से, स्पीड में भी तिलावत कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं इससे ज़्यादा तिलावत हो जाएगी तो तेज़ रफ्तारी से तिलावत करें। लेकिन तेज़ रफ्तारी की एक हद है, इतनी रफ्तार के अल्फाज समझ में ना आए, कोई सुन रहा हो तो उसके समझ में ही ना आए कि आप क्या कह रहे हैं, या आलमुन तालमुन के अलावा कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो फिर इतनी स्पीड जायज़ नहीं है। तो रफ्तार में भी तिलावत की जा सकती है, बल्कि करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत हो सके, और उस रफ्तार में तजवीद के कवायद का ख्याल करना चाहिए। हाँ, अगर समझ के कुरान पढ़ रहे हैं, आपको अरबी आती है माशाल्लाह, तो फिर इतनी स्पीड हो कि आपको ये पता भी चले कि आप यानी मफहूम की तरफ भी आपकी तवज्जो जाए। इतनी ज्यादा स्पीड कर लेना कि मफहूम ही समझ में ना आ रहा हो आपके, तो भी गलत है। तो अगर कुरान समझ के पढ़ेंगे तो फिर इतनी रफ्तार होनी चाहिए कि आपको एक एक आयत पे गौर करने का मौका मिले। नमाज के ममनू औकात कौन कौन से हैं? नफिल नमाज के ममनू औकात कौन कौन से हैं? ताहिर अंसारी फ्रांस से। देखें, नमाज के जो ममनू औकात हैं, एक तो ये है कि सूरज का जरा सा किनारा निकल जाए, यानी जो जब फजर की नमाज कज़ा होती है ना, जिस टाइम पे सूरज जरा सा निकल जाए तो अब मकरू वक्त शुरू हो गया, जब तक कि वो एक नेज़े तक नहीं पहुंच जाता, यानी उस इतना बुलंद ना हो जाए कि उसकी में जो है ना थोड़ी सी चमक पैदा हो जाए। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम होता है ये, और दूसरे मुल्कों में ज़्यादा भी हो सकता है, नॉर्वे में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ के हकाम अलग हैं। तो यानी सूरज में थोड़ी सी तेज़ी पैदा हो जाए तो उस वक्त फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरा मकरू वक्त है जब सूरज बिल्कुल सर पे पहुंच जाए, जिसको जवाल का वक्त कहते हैं, तो ये तकरीबन 10 मिनट का है। यानी अगर टाइम लिखा है ना जवाल का वक्त 12:30, तो समझ लें कि 12:25 से 12:35 तक मकरू वक्त है, यानी 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में। और जब सूरज गुरूब होने लगता है, तो जब गुरूब होने के करीब पहुंच जाएगा, यानी गुरूब होने से हिंदुस्तान पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले, जब उसमें की तेजी में कमी पैदा हो जाए, यानी सूरज की चमक बाकी ना रहे, तो गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले तक ही ऐसा होता है, तो उस वक्त भी मकरू वक्त शुरू हो जाता है। उस वक्त भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक सूरज मुकम्मल गुरूब ना हो जाए। अलबत्ता उस दिन की असर अगर ना पड़ी हो तो फिर पढ़ेंगे आप, क्योंकि असर का वक्त बाकी रहता है। अगरचे मकरू है असर को इतनी देर तक ताखीर करना गुनाह है, लेकिन बहरहाल वो वाली असर आपको पढ़नी पड़ेगी उस दिन की, उसके अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ सकते आप। तो ये 3 औकात मकरू हैं, इसके अलावा कोई वक्त मकरू नहीं है। जवाल के वक्त कुरान पढ़ना, क्या जवाल के वक्त कुरान पढ़ सकते हैं? जेबा गुल लंदन से। जी हाँ, पढ़ सकते हैं। अच्छा भाई, जोहर में असर की नीयत कर ली तो क्या हुक्म है? मैं जोहर की नमाज पढ़ने जा रहा था, लेकिन नीयत बांधते वक्त मैंने असर का लफ्ज़ बोल दिया, तो क्या मेरी नमाज हो जाएगी या नहीं? तौफीक अहमद, लुधियाना, इंडिया से। देखें, आप जोहर पढ़ने जा रहे थे, दिल में आपके जोहर थी, अगर आपने जबान से असर बोल दिया लेकिन दिल में जोहर ही थी, तो आपकी जोहर ही की नमाज होगी। जबान का एतबार नहीं है, दिल की नीयत का एतबार है। लेकिन जब आपने जबान से असर बोला तो दिल में भी आपके असर था, तो फिर जोहर की नमाज आपकी नहीं हुई। असर की भी नहीं हुई क्योंकि असर का टाइम ही शुरू नहीं हुआ था, और जोहर की वैसे ही नहीं हुई क्योंकि आपने नीयत असर की है। तो जबान को नहीं देखा जाएगा, दिल में आपके क्या था ये देखा जाएगा। नाम रखने से पहले अकीका करना। अगर किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई और इसने बच्चे का नाम अभी फाइनल नहीं किया था कि 4-5 दिन में अकीका कर लिया, तो क्या बगैर नाम रखे अकीका सही हो जाएगा? बिलाल अंसारी, इंडिया से। जी हाँ, सही हो जाएगा। अकीके के लिए बच्चे का नाम रखना पहले से ये ज़रूरी नहीं है। रिंग टून पर गाना सुनने का क्या गुनाह होगा? जब हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो बाज़ दफ़ा रिंग टून पर गाना लगा होता है, तो कॉल करने वाले को गाना सुनने का गुनाह तो नहीं मिलेगा। साजिद साहब, इंडिया से। नहीं जी, गाना सुनने का गुनाह नहीं मिलेगा, वो सुन थोड़ी रहा है, वो तो कॉल मिला रहा है, वो तो खुद ब खुद एक कान में आ रहा है। तो आप गौर न लगाएं, उस पर ध्यान न दें, उससे लज्जत हासिल न करें। तो अगर आपने जानकर ध्यान लगाया, उससे लज्जत हासिल करना शुरू कर दी, फिर गाना सुनने का गुनाह होगा। तो वैसे रिंगटोन पे गाने नहीं लगाने चाहिए, ये गलत करते हैं लोग। कौन से रिश्तेदारों से पर्दा है? पर्दे के बारे में बता दें कि मर्द को कौन कौन से रिश्तेदारों से पर्दा करना चाहिए, इसी तरह औरत को कौन कौन से रिश्तेदारों से पर्दा करना चाहिए, तफसील से बता दें। साजिद साहब, इंडिया से।
भाई मर्द को कौन कौन से रिश्तेदारों से पर्दा करना चाहिए, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि पर्दा औरत का पर फर्ज है, मर्द पे फर्ज नहीं है। पर्दा औरत करती है, मर्द नहीं करता। मर्द को तो ये कि किसी गैर महरम को ताड़ ताड़ के ना देखे और बुरी नीयत से ना देखे, तो ये है मर्द पर एहतियात लाजिम है। औरत पर यह है कि वो पर्दा करेगी, वो मर्द के सामने आने से एहतराज करेगी, वो अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को छुपाएगी, जो जवान औरत है। तो अब कौन सी ये इस औरतें हैं जिन पर यानी औरतों पर अपने किन रिश्तेदारों से पर्दा फर्ज है, तो अल्लाह ने सूरह हिजाब में और सूरह नूर में इसकी पूरी तफसील बयान की है। यानी पर्दा वो हुक्म है कि महरम और ना महरम को बहुत डिटेल से अल्लाह ने एक्सप्लेन किया है सूरह नूर में और सूरह अहज़ाब में। तो ला जुनाह अलैहिन्ना फी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना, ये पूरी आयतें, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना व आबाइहिन्ना व आबाइ बुउलतिहिन्ना व अबनाइहिन्ना व अबनाइ बुउलतिहिन्ना व इख्वानिहिन्ना व बनी इख्वानिहिन्ना व बनी अख़वातिहिन्ना, ये पूरी अल्लाह ने सूरह नूर में डिटेल बयान की है। तो उसका हासिल मैं आपको बयान कर देता हूं कि औरत पर पर्दा जिनसे फर्ज नहीं है, वो जब पता चल जाएंगे तो जाहिर है उसके अलावा जितने मर्द हैं सबसे पर्दा फर्ज है, क्योंकि जिनसे फर्ज है ना, जिनसे पर्दा, उनकी तादाद ज्यादा है, तो उनको नहीं कुरान ने बयान किया, वो तो बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों लोग हैं जो जिनसे औरत पे पर्दा फर्ज है। तो वो तमाम लोग जिनसे पर्दा फर्ज नहीं है उनको अल्लाह ने बयान किया कि बस इनसे नहीं है, इनके अलावा सबसे है। तो बाप दादा, इसी तरह नाना और परनाना, ये जितने भी उसूल होते हैं, इनसे औरत पे पर्दा फर्ज नहीं है। इसी तरह अपना बेटा, बेटी, फिर बेटी का बेटा, बेटे का बेटा, जो जिसको फुरू कहते हैं, यानी आपकी औलादें, पोते, नवासे, सब, इनसे भी पर्दा फर्ज नहीं है। इसी तरह अपने सगे भाइयों से या सौतेले भाई जो बाप शरीक या माँ शरीक हों, उनसे भी पर्दा फर्ज नहीं है। फिर सौतेले भाइयों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, किसी से भी पर्दा फर्ज नहीं है। फिर बहनों के बच्चे, जिसको भांजा कहा जाता है, भांजों से भी पर्दा फर्ज नहीं है, चाहे सगी बहन हो चाहे सौतेली बहन हो। सौतेली का मतलब बाप या मां दोनों की एक हो, यानी औरत की जो बहन है तो उस बहन की ये मां शरीक बहन हो या बाप शरीक बहन हो या दोनों शरीक बहन हो, तो तीनों किस्म की बहनें इसमें दाखिल हैं। तो इनके आगे आल औलाद से भी पर्दा फर्ज नहीं है। इसी तरह अपने अब्बा के भाई, सगे भाई, उनसे पर्दा फर्ज नहीं है। अम्मा के सगे भाई से पर्दा फर्ज नहीं है। अलबत्ता इनकी औलादें कजन में आ जाती हैं, कजनों से पर्दा फर्ज है। जब कजनों से फर्ज है तो कजनों के बच्चों से भी पर्दा फर्ज है। इसी तरह सुसर से पर्दा फर्ज नहीं है, सुसर के अब्बा से भी पर्दा फर्ज नहीं है, तो सुसर के नाना से भी पर्दा फर्ज नहीं है। यानी सुसर से नहीं है तो सुसर के जितने बाप दादे, चाहे वो ननियाल से हो या ददियाल से, उनसे भी पर्दा फर्ज नहीं, वो सब उसूल में आते हैं। तो ये वो रिश्तेदार हैं जिनसे पर्दा फर्ज नहीं है। इनके अलावा जो इसी तरह दूध शरीक भाई हो, उससे भी पर्दा फर्ज नहीं है। जैसे किसी खातून ने बचपन में दूध पिया 2 साल से पहले किसी खातून का, तो जिस मर्द ने उसी खातून का दूध पी लिया 2 साल से पहले, तो यानी बचपन 2 साल की उम्र होने से पहले, तो ये लड़का इस लड़की का रजाई भाई बन जाएगा। तो रजाई भाई से भी उसी तरह पर्दे के मामले में हकाम होते हैं जो हकीकी भाई से होते हैं। यानी इसका बच्चा रजाई भांजा बन जाएगा, इसका अब्बा रजाई अब्बा बन जाएगा, तो वो भी यानी रजाअत से भी वही हकाम साबित होते हैं पर्दे के। तो ये तमाम लोग हैं। खुलासा ये है कि जिससे भी जिंदगी में निकाह हो सकता है औरत का, उससे पर्दा फर्ज है। जिससे निकाह नहीं हो सकता उससे पर्दा फर्ज नहीं है। अच्छा, अब ये भी होता है बाज दफा सौतेला भाई ऐसा होता है कि जिसका बाप भी अलग मां भी अलग, तो ऐसे सौतेले भाई से पर्दा फर्ज है। मिसाल के तौर पर आपके अब्बा ने किसी खातून से शादी की, उस खातून के पहले शौहर से पहले कोई बेटा मौजूद था, तो वो बेटा फिर आपके लिए नामहरम है, क्योंकि उस बेटे का अब्बा भी अलग है और उसकी अम्मा भी अलग है। यानी आपके अब्बा अम्मा से वो पैदा नहीं हुए, ना अब्बा से ना अम्मा से, तो इसलिए वो सौतेला, अगरचे वो आपके अब्बा के लिए तो यानी महरम रिश्तों में आएगा, या अगर खातून है तो महरम रिश्तों में आएगी, लेकिन औरत का उससे पर्दा या लड़के का उससे एहतियात करना फर्ज है, क्योंकि दोनों बहन भाइयों के अब्बा और अम्मा दोनों के अलग अलग हैं। अच्छा भाई, साली जो है ना, उससे निकाह हराम है बीवी की मौजूदगी में, मगर साली भी नामहरम में आती है। वजह उसकी है कि बीवी मर जाए तो साली से निकाह हो सकता है। तो जिंदगी भर में जिससे कभी भी निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है औरत का। और देवर से पर्दा फर्ज है, जेठ से पर्दा फर्ज है, कजन से पर्दा फर्ज है। इन लोगों से आजकल लोग पर्दा नहीं करते। औरत के लिए अपने शौहर के चचा, अपने शौहर के मामू, इन सब से पर्दा फर्ज है। इसी तरह किसी औरत के लिए अपने खालू से भी पर्दा फर्ज है। खालू से, खाला के जो शौहर है ना, खालू, उनसे भी पर्दा फर्ज है। तो ये है जी डिटेल।
अच्छा भाई, निकाह से पहले होने वाले शौहर के लिए दुआ करना, यानी होने वाले शौहर के लिए निकाह से पहले दुआ करना, भी हुआ नहीं है, होने वाला है। मेरी खाला का बेटा मुझे पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। घर वालों ने हमारा रिश्ता भी लगा दिया है, कुछ वजह से अभी हमारा निकाह नहीं हो रहा है। क्या मैं जल्दी निकाह होने की दुआ मांग सकती हूँ? नीज अगर इसकी तबीयत खराब हो तो क्या मैं इसकी सेहत के लिए दुआ मांग सकती हूँ, या इसके कारोबार में तरक्की की दुआ मांग सकती हूँ? शाइस्ता परवीन इंडिया से। जी दुआ मांग सकती हैं, क्योंकि रिश्ता तय हो गया। देखें, है तो वो 100% नामहरम कज़न है, तो जो भी नामहरम होता है, जवान भी हो, तो उसका नाम ले लेके उस अल्लाह से उसको अपने लिए मांगना, ये तो एक नामुनासिब चीज़ है। क्योंकि एक चीज़, आपका महरम रिश्ता बना नहीं है तो उसको इतना प्रोटोकॉल देना और उसका बार बार दुआओं में तस्करा करना, ये बहरहाल एक मिजाज शरीयत के खिलाफ है ये चीज़। इस्लाम ये चाहता है कि जब तक कोई किसी से आपका रिश्ता कायम नहीं हुआ तो आपकी तवज्जो उसकी तरफ ना जाए। तो घर वालों को ऐसे मौके पे चाहिए कि जब एक चीज तय कर दी है तो निकाह कर देना। जब करना ही है तो निकाह कर दें, रुखसती बेशक बाद में कर लिएगा। तो ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही बुरी चीज है, निकाह करके निकाह किए बगैर लटकाए रखते हैं। फिर लड़का लड़की फोन पे भी बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए गिड़गिड़ा के दुआएं भी मांग रहे होते हैं। तो ये चीज मिजाज शरीयत के बहरहाल खिलाफ है। तो आपको चाहिए कि आप क्योंकि लेकिन बहरहाल आपकी शादी होनी उसी से, अब वो बीमार होगा तो जाहिर है आपको एक टेंशन ये होगी कि ऐसा ना हो कि मेरा मियाँ बनने से पहले ही कोई मार्केट से ही शॉर्ट ना हो जाए, तो फिर आपको अपनी पसंद का मियाँ ना मिले। तो दुआ मांगने में कोई हरज नहीं है, लेकिन घर वालों को चाहिए कि इस आजमाइश में ना डालें लड़का लड़की को, इन दोनों का निकाह कर दें। फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं, फिर जितनी चाहे दुआ मांगे, नाम ले लेके दुआएं मांगे। तो अभी आप यूं मांग लिया करें दुआ, कभी वो बीमार हो या शादी में ताखिर हो रही है तो आप अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह जो शादी मेरी मुकद्दर हुई है, जो मेरी निस्बत तय हुई है, तू मेरा निकाह जल्दी कर दे आफियत के साथ। और जो है मुझे वो बीमार हो जाए तो यूं दुआ मांग लिया करें कि अल्लाह मुझे आजमाइश से बचा, मेरा जहां निकाह तय हुआ है अल्लाह आसानी से ये निकाह आफियत के साथ मुकद्दर कर दे। इस तरह से दुआ मांगा करें, नाम लेने के बजाय ना यूं मांग लिया करें। तो अच्छा भाई, अगर चप्पल सामने हो तो क्या नमाज हो जाएगी? भाई बात यह है कि चप्पल पीछे हो तो चप्पल नहीं होगी। इंशा साहब ने इंडिया से पूछा है कि अगर नमाजी के आगे चप्पल रखी हो तो क्या नमाज हो जाती है? चप्पल को हटाना जरूरी है? हो जाती है भाई नमाज। हमारे यहाँ तो आगे से भी नमाजें वो चप्पलें हटा लेते हैं। अच्छा, दोबारा दे दी ये कहा तो क्या तलाक हो जाएगी? 8 दिन पहले मेरा शौहर से झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा मैंने तुझे 2 बार, अच्छा दोबारा नहीं 2 बार, उन्होंने कहा मैंने तुझे 2 बार दे दी। मैं समझी नहीं, मैंने पूछा क्या, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बोला कि तलाक। लेकिन वो नहीं मानते कि मैंने तलाक कहा था, और ये भी कह रहे हैं कि मेरा तलाक देने का इरादा नहीं था बल्कि डराने के लिए बोला था। क्या इस सूरत में तलाक हो गई या नहीं? देखें, अगर पहले से ये बात चल रही थी, शौहर ने लड़की ने कहा कि आप मुझे तलाक दे दें, या किसी ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, उस पे जवाब में शौहर ने कहा मैंने 2 बार दे दी, तो फिर 2 तलाकें हो जाएंगी। लेकिन कोई तलाक का तस्करा नहीं चल रहा था, ऐसे ही बैठे बैठे शौहर ने कहा कि 2 बार दे दी, तो ऐसे अल्फाज से तलाक नहीं होती। क्योंकि तलाक का सराहतन तस्करा हो कलाम में या दलालतन तस्करा हो, या ना सराहतन है दलालतन है। दलाल का मतलब ये कि जवाब में कहे। अच्छा, जब शौहर ने कहा मैंने 2 बार दे दी, बीवी ने पूछा कि क्या दे दी, शौहर ने कहा तलाक, तो भी तलाक हो जाएगी 2 बार। लेकिन यहां खातून का बयान यह है कि मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि तलाक दे दी, तो आपके ख्याल से नहीं होता, ख्याल से नहीं होता। यानी जब आपने पूछा ना क्या दे दी, तो शौहर ने जवाब में कहा, तो खातून कह रही है मेरे ख्याल में उन्होंने बोला कि तलाक। तो ख्याल नहीं, आपको 100% यकीन हो, आप कसम उठा के बोलें कि मैंने जब शौहर से पूछा क्या दे दी तो शौहर ने कहा तलाक। अगर आप कसम उठा के बोलती हैं तो फिर आप यही समझेंगी कि तलाक वाक़ई हो गई है। लेकिन ऐसे तरद्दुद से आपको 100% अगर यकीन नहीं है तो फिर शक और वहम ना करें। गुस्से में तलाक के अल्फाज निकल गए तो क्या तलाक शुमार होगी? अगर कोई मर्द अपनी बीवी से ये कहे कि आज मैंने तुझे तलाक दी, जबकि उसकी नीयत ये थी कि आज मैं तुझे तलाक दूंगा, लेकिन गुस्से की हालत में ये निकल गया हो तो क्या तलाक मानी जाएगी? बिनते हवा इंडिया से। जी तलाक हो गई है। जब शौहर ने यह कह दिया कि मैंने तुझे दी, तो दी का मतलब डन, ये हो चुकी है। फिर शौहर अगर ये कहता है कि मैं शदीद गुस्से में था तो इसका कोई एतबार नहीं है, या यूं कहता है मैं तुझे डराना चाहता था, तो इसका भी कोई एतबार नहीं। डराने के लिए मुस्तकबिल में धमकी दी जाती है कि दे दूंगा,
दी का लफ्ज का मतलब माजी है, तो इसका मतलब दे चुका है, तो एक तलाक वाक़ई हो गई है। मरहूम वालदैन की तस्वीर देखना, क्या हम अपने मरहूम वालदैन की तस्वीर मोबाइल में देख सकते हैं? अगर ये गुनाह है तो इसका गुनाह देखने वाले को होगा या मरहूम को? मैंने सुना है कि अगर मरहूम की तस्वीर देखी जाए तो मरहूम पर अजाब बढ़ा दिया जाता है। फिरोज साहब इंडिया से। देखिए, तस्वीर एक प्रिंट की शक्ल में होती है ना, कागज पे करार वाली तस्वीर, वो तो वालदैन की रखना नाजायज है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो जरूरत की हद तक उसकी गुंजाइश है, जब जरूरत नहीं हो तो वो जायज नहीं है। बाकी जो डिजिटल तस्वीर होती है, मोबाइल के अंदर डिजिटल फॉर्म में होती है, तो बहुत से उलमा उसको तस्वीर की फहरिस्त में दाखिल ही नहीं समझते हैं, तो वो रखने में कोई हरज नहीं है। यानी तस्वीर वाला इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता जो मरहूमीन है ना, उनको तस्वीरें देख देख के उनको याद करना, रोना, ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। वजह उसकी ये है कि शरीयत आपको सब्र का हुक्म देती है, और शरीयत कहती है भाई जो मोहब्बत के तकाजे हैं उनको पूरा करो। माँ बाप से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनके लिए कसरत से दुआएं मांगी जाएं, सदकात और खैरात किए जाएं। तस्वीरें देख देख के उनको याद करना, इसका कोई फायदा नहीं है। और ये यानी ये भी सोचना चाहिए ना कि दुनिया मुसाफिर खाना है, वो चले गए तो कल हम भी चले जाएंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग इनको वैल्यू बढ़ा देते हैं, हालांकि वो उसकी कोई फायदा नहीं होता उसका, बल्कि टेंशन बढ़ेगी, आप अपने कामों में पीछे रह जाएंगे जो काम आप करना चाहते हैं। तो खामखा में सोच सोच के टेंशन पैदा करना, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है। तो इसलिए उन तस्वीरों को देखने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान का खतरा है। तो वालदैन से मोहब्बत का तकाजा यह है कि उनके लिए दुआएं मांगी जाएं और सदकात व खैरात किए जाएं। तो ज़ियारत अल्लाह इंशाअल्लाह बरज़ख में करवा देगा इंशाअल्लाह। बाकी ये कि वालदैन की तस्वीर देख के उनको गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अगर प्रिंट तस्वीर है और वालदैन ने खिंचवाई थी और उन्होंने मना भी नहीं किया, बल्कि औलाद की ऐसी तरबियत की है कि वो तस्वीरों को गलत नहीं समझते, तो फिर तो गुनाह मिलेगा, इसलिए कि ये तरबियत वालदैन ने औलाद की है, यानी गलत तरबियत की है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वालदैन को इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा, फिर औलाद खुद इसकी जिम्मेदार होगी। इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। मैंने सुना है कि फ़र्ज नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, चाहे अकेले पढ़ रहे हों या इमाम के पीछे हों। तो क्या इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है? रफ़ीक अनवर इंडिया से। इख्तलाफी मसला है, इस पर मैं काफ़ी डिटेल में क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, अभी मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ। इमाम अबू हनीफा और साहिबैन के नज़दीक इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना जायज़ नहीं है, और उनकी भी दलील बहुत मजबूत है। उसकी सबसे पहले तो कुरान मजीद की आयत इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। कुरान की जब तिलावत की जाए तो खामोशी से सुनो, खामोश रहो और खामोशी से सुनो। तो ये जुम्मे के खुतबे के बारे में भी है ये आयत, और नमाज के बारे में भी है। तो इससे जहरी नमाजों में तो खामोशी का वजूब साबित होता है। बाकी दूसरी हदीस में आता है, बहकी की हदीस है, सही हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने भी उसको सही करार दिया है। मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहु क़िराअ। जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। तो इसमें जहरी और सिर्री का फ़र्क नहीं किया गया। और रहा ये हदीस जिसमें आता है कि ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो इसका मतलब इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये है, और इस पर दलाइल है कुरान और सुन्नत के, ऐसी खामखा में मतलब नहीं निकाला उन्होंने, कि जिस नमाज में फातिहा है ही नहीं सिरे से, तो वो नमाज नहीं है। तो इमाम जब पढ़ता है ना, तो मुक्तदी ने भी हुक्मन पढ़ लिए, गोया इमाम मुक्तदी की तरफ से नुमाइंदा बन के पढ़ लेता है। तो उस नमाज को ये कहेंगे ही नहीं कि फातिहा मुक्तदी ने पढ़ी नहीं है, वो हुक्मन पढ़ ली है। इसकी दलील ये है कि जब इमाम रुकू में जाते हैं, हम आके शामिल हो जाते हैं इमाम के साथ, तो हमने तो फातिहा नहीं पढ़ी होती, लेकिन फिर भी हमारी वो रकत काउंट होती है। तो इससे पता चलता है कि इमाम ने जो फातिहा पढ़ी थी इस रकत में आपके लिए वो काफ़ी हो गई। और इसकी तायीद एक हदीस से भी होती है, सही है मुस्लिम की, जिसमें आता है मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा, कि जो फातिहा नहीं पढ़ता प्लस तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो उसमें तो तिलावत का भी तज़किरा है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे इमाम जब तिलावत करे फातिहा के अलावा तो वो काफ़ी हो जाती है, तो इसी तरह सूरह फातिहा भी जब इमाम पढ़ेगा तो मुक्तदी के लिए काफ़ी हो जाती है। वरना फिर सूरह फातिहा के साथ आप तिलावत को भी वाजिब करार दें, क्योंकि हदीस में तो आता है कि जो फातिहा नहीं पढ़ता प्लस तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो इसलिए मुनफरिद पर तो लाजिम है, जो अकेले नमाज पढ़ रहा हो, कि वो खुद से सूरह फातिहा भी पढ़ेगा, तिलावत भी करेगा। और इमाम पर भी लाजिम है कि सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और तिलावत भी करेगा। लेकिन जब जमात की नमाज हो रही हो तो इमाम जब सूरह फातिहा पढ़ेगा और तिलावत करेगा तो मुक्तदी के लिए वो इमाम की फातिहा और तिलावत काफ़ी हो जाएगी। इस्लाम सच्चा मजहब है, इसकी कोई अकली दलील? अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछे कि इसकी क्या अकली दलील है कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है, तो हम इसे क्या जवाब देंगे?
अगर हम इसे अमल मुतवातिर की दलील देंगे तो वो ये कहेगा कि हिंदू और दूसरे मज़ाहिब में भी अमल मुतवातिर है, तो हम इसे क्या अक़ली दलील दें कि वो कायल हो जाए कि हाँ इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। अनवेज़ लाखानी इंडिया से। अनवेज़ भाई बड़ा ख़ानदानी सवाल किया आपने। अनवेज़ भाई आप किसी भी गैर मुस्लिम से जब बात करें जो आपसे बात करना चाह रहा हो, सुनना चाह रहा हो, खामखा में जाके आप छेड़ेंगे ना तो इससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। कोई बातचीत करना चाह रहा हो तो दो बातें किया करें। नंबर एक, उनसे बोलें देखो भाई या तो दुनिया में कोई भी मज़हब ठीक नहीं है या कोई मज़हब ठीक है। यानी एक तरफ इल्हाद है, एथियज़म है, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब ऐसे ही है, कोई खुदा वुदा नहीं है माज़अल्लाह। तो उनसे तो पहले आप ये बात करेंगे कि पहले तो खुदा का वजूद साबित करेंगे। तो खुदा का वजूद साबित करने के लिए आइंस्टाइन का इरशाद है, न्यूटन ने इरशाद फरमाया था कि कोई भी चीज़ जो साकिन हो मुतहर्रिक नहीं हो सकती जब तक उसको हरकत देने वाली कोई क़ुव्वत ना हो, और कोई भी मुतहर्रिक चीज़ साकिन नहीं हो सकती जब तक उसको कोई रोकने वाली क़ुव्वत ना हो। यानी उस न्यूटन के कानून का हासिल ये है कि किसी भी चीज़ की कंडीशन को चेंज नहीं किया जा सकता चेंजर के बगैर। तो खुद खोपड़ी में सोचने की बात है कि जब चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती तो क्रिएटर के बगैर क्रिएटिंग कैसे हो सकती है। यानी चेंजिंग आसान है, क्रिएट का अमल ये मुश्किल है, तो मुश्किल अमल खुद ब खुद कैसे हो गया। तो इससे साफ पता चलता है कोई खुदा है जिसने इस कायनात को बनाया, ये खुद ब खुद नहीं बन सकती। और वो जो आइंस्टाइन ने कहा था ना E=mc², कि एनर्जी कन्वर्ट होगी मास में, मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट तो हो सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि पैदा नहीं हो सकते खुद, यानी इस उसूल से खुद ब खुद पता चलता है कि अदम से वजूद में कुछ भी नहीं आ सकता। या तो अल्लाह ने पहले एनर्जी को पैदा किया है अपनी ताकत से, या पहले मास को पैदा किया है फिर उससे एनर्जी वजूद में आई है। ये खुद अल्लाह ने पहले अपनी कुदरत से किया है। फिर यहाँ एक मशहूर सवाल किया जाता है कि खुदा को किसने पैदा किया। तो भाई हम आइंस्टाइन या न्यूटन ने इस कायनात के बारे में लॉज पेश किए हैं, खुदा के बारे में नहीं किए। तो ये कायनात के बारे में हम साइंस को देख के कह सकते हैं कि खुद नहीं बन सकती, खुदा का तो हमें हमारी अकल से ही बालातर है। तो जाहिर है कोई तो हमेशा से होगा ना, या तो ये कायनात होगी या खुदा होगा, तो कायनात तो हो नहीं सकती। ये बात तो मुशाहिदात के खिलाफ है। तो खुदाई को मानना पड़ेगा आपको कि वो हमेशा से, उसको किसी ने नहीं बनाया। दूसरा मसला, जब खुदा को आप साबित करते हैं तो फिर खुदा के बाद फिर ये देखना पड़ता है कि उस अल्लाह का अपने बंदों से कोई राब्ता है या नहीं है, या उसने पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये बात अकल से बालातर है कि खुदा ने सब कुछ बनाया और कोई मकसद ही ना हो, खाओ पियो मौज मस्ती करो मर जाओ। एक इंसान 100 इंसानों का कातिल गुजरता है, इतने जुल्म करता है, उसको कोई सजा ही ना मिले, और एक इंसान इतनी इंसानियत की खिदमत करता है, इतने अच्छे अच्छे काम करता है, उसको आखिरत में कोई यानी बदला ही ना मिले अल्लाह की तरफ से। तो ये अल्लाह पर जुल्म है। दुनिया में थोड़ी इंसाफ होता है, पूरे तौर पे इंसाफ दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो अब ये बात सिर्फ इस्लाम ही बताता है, यानी जितने मज़ाहिब हैं ना जिनमें उस खुदा का इंट्रोडक्शन है और खुदा के अहकामात हैं, तो इस्लाम के अलावा किसी और मजहब में वो ना अहकामात मिलेंगे ना खुदा का सही इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको। तो इस्लाम के मुकाबले में कोई दूसरा मजहब है ही नहीं जिसको फॉलो किया जा सके, यानी तालीमात ही नहीं है उन मज़ाहिब के पास ना, तो वो इस्लाम के टक्कर की भी नहीं है और है भी नहीं। यानी दो चार चीजें मिलती हैं जो इस्लाम के पैरेलल खड़ी नहीं हो सकती यहाँ के। तभी मैं एक आसान सी मिसाल देता हूं ना कि मुसलमान स्कॉलर्स में मुफ्ती भी होते हैं। मुफ्ती का मतलब जो आपको लॉ बताते हैं, इस्लामी कानून बताते हैं। आपको ईसाइयत में मुफ्ती नहीं मिलेंगे, यहूदियों में मुफ्ती नहीं मिलेंगे, हिंदुओं में मुफ्ती नहीं मिलेंगे, सिखों में मुफ्ती नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए कि उनके कोई तफसीली लॉ मौजूद ही नहीं है। हमारे पास फिक़ह की किताबें हैं जो इस्लाम से, कुरान और हदीस से मुरत्तब की हैं, उनमें हर शोबे में इस्लाम ने रहनुमाई दी है, एक ऑल्टरनेट निज़ाम पेश किया है। तो इस्लाम के अलावा किसी और के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। चंद एक बातें तो मिलेंगी आपको, दो चार चीजें मिलेंगी, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। तो जब एक दूसरे इस्लाम के अलावा किसी मजहब को फॉलो करना ही मुमकिन नहीं है और उसमें तालीमात ही नहीं है, तो उसको कैसे खुदा की तरफ मंसूब कर दें हम कि वो खुदा ने हमें हुक्म दिया कि इसको फॉलो करो। खुदा ऐसी चीज को फॉलो करने का हुक्म देगा क्यों जिसको फॉलो करना ही पॉसिबल नहीं है। यानी उसके पास फॉलो करने के लिए जब आप उसके पास जाते हैं तो उसके पास अहकाम ही नहीं है। आप हिंदुओं से पूछ लें जी फला मर जाए तो विरासत का कितना हिस्सा है, और खरीदो फरोख्त के हकाम हैं, निकाह तलाक के हकाम हैं, और सिला रहमी के हकाम है, पूरी एक डिटेल इस्लामी फ़िक़ह। तो इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं। और फिर ये जो इस्लामी फ़िक़ह दुनिया में मुरत्तब रहा है, खिलाफतें रही हैं, बहुत बड़े बड़े इलाकों पर इस्लामी फ़िक़ह प्रैक्टिकली नाफिज रहा है। यानी 1918 में जाके खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ ना, फिर हिंदुस्तान में 1000 साल वो इस्लामी फ़िक़ह चला है। तो वो आज भी बहुत सारे कंट्रीज में 100% ना भी हो, लेकिन 80%, 90% आज भी चल रहा है। और लोगों की जिंदगियों में तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में आपको 100% नजर आएगा वो। तो अल्लाह ने इस्लाम के अलावा किसी को
बाकी छोड़ा ही नहीं है, तो अब है ही नहीं, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये खुद इसकी अलामत है कि इस्लाम सच्चा दीन है, अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है और उसकी जो तालीमात है वो नेचर को अपील करती हैं। हाँ, बाज लोग इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं, इस्लाम में ये हुक्म गलत है, ये हुक्म गलत है, तो उन एतराज़ात के बड़े माकूल जवाबात मौजूद हैं। तो वो अगर कोई जवाब सुनना चाहेगा, एतराज़ करेगा, जवाब सुनना चाहेगा तो उसका जवाब दिया जा सकता है। तो इस्लाम के बरहक होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब इस्लाम की टक्कर का है ही नहीं। टक्कर तो दूर की बात, इस्लाम के 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचा है, उसमें गाइडेंस ही नहीं है आपके पास। और चंद एक गाइडेंस हमें मिलती है, वो नेचर को बिल्कुल भी अपील नहीं करती, वो बिल्कुल अकल के बिल्कुल खिलाफ जाती हैं वो चीजें। तो इस्लाम के अलावा किसी मजहब को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं ना, तो इस्लाम के अलावा कोई है ही नहीं जिसको आप फॉलो कर सकें। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने की दलील है और आपके आखिरी नबी होने की भी दलील है कि इस 1400 साल के बाद भी आज अल्लाह ने उस इस्लाम को महफूज रखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब नबी नहीं आएगा तो अब अल्लाह ने इसी को क़यामत तक महफूज रखना है। तो 1400 साल गुजर गए, कुरान भी महफूज, हदीसें भी महफूज, फ़िक़्ह भी महफूज, और लाखों लोग हैं जो आलिम बनते हैं, स्कॉलर बनते हैं, फिर पूरी दुनिया में तबलीगी जमातें जा रही हैं दीन की तबलीग के लिए अपना खर्चा करके। तो इस आज जब रमज़ान आता है, आप देखें ना पूरी दुनिया में एक तहलका मच जाता है, एक शोर होता है। तो इस शान के साथ 1400 साल गुजर गए, इस्लाम महफूज है और आज भी उसकी तालीमात को फॉलो किया जा रहा है और मिलती भी उसी की तालीमात है। तो ये वाज़े अलामत है कि अब 2 और 2 4 की तरह अल्लाह ने बात को वाज़े कर दिया है कि जैसे कुरान में दावा किया था इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के खुदा जो गॉड है ना उसकी नज़र में दीन सिर्फ इस्लाम है। तो 1400 साल के बाद प्रैक्टिकली कुरान ने इसको साबित, यानी अल्लाह ने इसको साबित करके दिखाया। तो और फिर दुआ भी मांगनी चाहिए हिदायत की जिसको दावत दें। इस पर बोलने के लिए और बहुत कुछ है, इस पर मेरे बहुत डिटेल से बयानात मौजूद हैं कि सिर्फ इस्लाम ही क्यों सच्चा है। भाई, इंसान की रूह भटकने की हकीकत, क्या इंसान की रूह किसी दूसरे इंसान पर आ सकती है? लोगों में मशहूर है, खास तौर पर देहाती इलाकों में, कि जब कोई इंसान खुदकुशी कर ले या तालाब में डूब कर मर जाए तो इसकी रूह भटकती रहती है और वो किसी इंसान पर आकर उसे परेशान करती है और इससे पूछा जाए तो वो बाज़ाब्ता अपना नाम भी बताती है। इसकी क्या हकीकत है? मोहम्मद कुर्बान इंडिया से 100% गलत। किसी की रूह किसी पे नहीं आती, ना भटकती है। रूह बरज़ख में होती है, अगर उसके अमाल अच्छे थे तो उसको वहाँ सवाब, उसका अच्छा बदला दिया जाता है, और अगर उसके अमाल बुरे थे तो उसको वहाँ सज़ा दी जाती है। बरज़ख की ज़िंदगी ऐसी जैसे ख्वाब, जैसे ख्वाब है ना, अच्छा ख्वाब भी आता है, बुरा ख्वाब भी आता है। तो मरने के बाद इंसान की वो ख्वाब वाली कैफियत होती है रूह की, यानी इसमें तशबीह दे रहा हूँ इस दुनिया के हिसाब से। तो उसमें वो अच्छे हालात भी होते हैं, बुरे हालात भी होते हैं। जिनकी रिश्ता ना करवाने की धमकी, हाँ, जिनकी धमकी है। मेरी बहन के रिश्ते का मसला है, कहीं से भी रिश्ता आता है तो फाइनल होने से पहले कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। नीज मेरे कज़न के ऊपर जिन आता है जिसने ये धमकी दी है कि वो मेरी बहन की शादी कहीं और नहीं होने देगा। वो चाहता है मेरी बहन इसके छोटे भाई से शादी कर ले। इस परेशानी का हल बताएं। अल्तमस साबरी इंडिया से। अल्तमस भाई, जो आपके जिस भाई पर जिन आ रहा है ना, जो आपकी छोटी यानी कज़न के ऊपर जो जिन आ रहा है ना, जो आपकी बहन की शादी नहीं करने दे रहा, सारा मसला मुझे वहीं से लग रहा है। आप पुलिस से रब्ता करें, पुलिस वालों को कुछ पैसे वैसे दें और तबीयत से अपने जो जिन जिस पे आ रहे हैं उसको चित्रौल लगवा दें, जिन ऐसे भागेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। तो ये चक्कर बाजियां चल रही होती हैं घरों में, लोग जिन अपने ऊपर मुसल्लत, यानी ये कह देते हैं हम पर जिन आ रहा है और घुन्ने बन के ना बहुत सारे उल्टे उल्टे काम करवा रहे होते हैं। तो कोई भी, या तो ये, अगर ये वाकया आपने सही बयान किया, मुझे नहीं पता, आपका हो सकता है कज़न को खामखा में ना कोई पिटवा दें किसी से, तो मैं नहीं जानता भाई, मैं तो ये सवाल के हिसाब से बता रहा हूं। अगर ये बातें सही आपने की हैं, अल्तमश साबरी साहब सही कह रहे हैं कि इनके कज़न जो है अपने ऊपर, उनके ऊपर जिन आता है और वो कहता है मुझे जिन कह रहा है कि इस लड़की की शादी मत करो, तो वो झूठ बोल रहे हैं। वो होता ये चक्कर है कि बंदा चाहता है कि मेरी छोटी बहन से शादी हो जाए, सॉरी छोटे भाई से मेरी इसकी बहन की मेरे छोटे भाई से शादी हो जाए। तो इस चक्कर में लोग ये ड्रामे कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो असल इलाज है वो है चित्रौल। चित्रौल का मतलब समझ में ना आए तो पुलिस वालों से भी रब्ता कर सकते हैं, पुलिस इंडिया की हो या पाकिस्तान की। चित्रौल का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानती है, नहीं तो गूगल पे सर्च करें चित्रौल उर्दू में किसे कहते हैं। इसकी किस्में बहुत सारी हैं, तो हल्की वाली किस्म से शुरू करें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अच्छों के जिन इससे भाग जाते हैं। और किसी आमिल के पास न जाएं आप, क्योंकि आमिल एक और जिन भी ले आएगा दूसरे के ऊपर। अच्छा भाई, जिम से बेहतर एक्सरसाइज यानी नमाज है।
जिम से बेहतर एक्सरसाइज नमाज है, ये सवाल पूछा है जी फिरोज अहमद ने आसाम इंडिया से। मेरा एक चचा है जो ये कहता है कि जिम जाने से बेहतर है कि तुम ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ लो, क्योंकि इससे वजन भी कम होता है। गोया दीन और दुनिया दोनों का फायदा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फिरोज अहमद आसाम इंडिया से। सुभान अल्लाह, तो नूरुल्लाह नूर, बहुत ज्यादा नमाजें पढ़नी पड़ेंगी फिर आपको। अगर इतने नेक बन जाएं तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना नेक आजकल मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा भी लंबी नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। जाहिर है जब भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, उठक बैठक करेंगे, घंटों घंटों खड़े रहेंगे अल्लाह के सामने, तो किसी भी तरह से एनर्जी जब आपकी सर्व होती है तो बॉडी को फायदा होता है। लेकिन ये मुश्किल काम हो जाएगा, वक्त इसमें बहुत लगेगा। अच्छा तो है, सबसे बेहतर तो यही है जो भाई ने बताया आपको, इससे अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा आपको और जिस्मानी फायदा भी होगा। लेकिन ये कि आजकल इतना टाइम किसके पास है कि पूरी पूरी रात नमाज में खड़ा रहे, फिर सोएगा किस वक्त? बिजी लाइफ है, तो इसमें तहज्जुद के लिए भी टाइम निकालें और जिम के लिए भी एक आध घंटा अलग से निकाल लें, तो ये आसान रास्ता है। और अगर आप इस तरह से चलते हैं, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा फायदा है उसमें। अलबत्ता ये जरूर है कि जो मसल बनाने के लिए जिम जाना चाहते हैं, तो फिर नमाज से मसल नहीं बनते। नमाज से ये होगा कि आप फिट रहेंगे, यानी आपकी जो बॉडी की फिटनेस है वो बरकरार रहेगी, ये फायदा तो होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़े मसल बन जाएं, तो वो उसके लिए फिर वो नमाज फिर उसका ऑल्टरनेट नहीं है। तो मेरा ख्याल है नमाज को इबादत के लिए रहने दें और एक्सरसाइज के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। नमाज में एक्सरसाइज की नीयत ना करें आप, फायदा तो होगा, सवाब तो मिलेगा नमाज का, चाहे एक्सरसाइज की नीयत भी कर लें, क्योंकि असल नीयत तो नमाज की है ना, वो तो ज़िम्नन एक चीज आ रही है। लेकिन ये कि नमाज को पूरी इबादत ही के लिए रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। खुद फैसला करें क्या करना है, मैंने तो आपको बता दिया। मर्द लंबे बालों में चुटिया बांध सकता है या नहीं? जकरिया साहब इंडिया से, आपने कहा था कि मर्द चुटिया बांध सकता है, लेकिन मेरे घर वाले और हर कोई ये बात कहता है कि जो मर्द औरत की तरह बने उस पर लानत है, जैसे कि हदीस में भी आए, तो इस बारे में वजाहत फरमा दें। असल में मर्द अगर चुटिया बांधे तो औरत की तरह लगता नहीं है, क्योंकि मर्द के पूरा स्टाइल बिल्कुल एक अलग होता है, चलने का, बातचीत करने का। फिर मर्द को दाढ़ी रखने का भी हुक्म है। बहरहाल कोई मर्द अगर देखने में लेडीज लग रहा है तो फिर तो गलत है, उसके लिए तो जायज नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा लगता नहीं है। फिर भी बेहतर यही है कि घर वाले जब मना कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो काम ना करें। आप घर वालों के कितने एहसानात होते हैं, उन्होंने आपको ठिकाने दिए। मैं तो लड़कों को लंबे बाल से मना करता हूं अगर वालिदैन पसंद नहीं कर रहे। मुझे देख देख के लोगों ने लंबे बाल रखना, लौंडे लपाड़ों ने शुरू कर दिए, तो उनके अम्मा अब्बा नाराज होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं भाई बाल लंबे रखना इतना अहम नहीं है, अब्बा अम्मा को राजी करना ज्यादा अहम है। तो मेरे भी अब्बा अगर जिंदा होते और मुझे कहते बाल छोटे करो, तो मैं छोटे करा देता। ये मेरी अम्मा जिंदा होती, वालदा जिंदा होती, मुझे कहती ये बाल बड़े ना रखो, तो मैं भी छोटे करा देता। तो घर वालों को की मान के चलना चाहिए, खाम हमें 1.5 इंच की अलग मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। अगर घर वाले आपकी छुटिया को पसंद नहीं कर रहे तो छुटिया ना बनाएं, छोटे पर टिंड करा लें। टिंड कितना खुश होंगे घर वाले, या छोटे बाल रख लें। मर्दों पर ज्यादा मेहर का बोझ, हमारे मुआशरे में मेहर बहुत ज्यादा रखते हैं, 13 तोला 14 तोला सोना रखते हैं, तो हम किस तरह वो मेहर अदा करें? मुरसलीन साबिर बिहार इंडिया से। देखो इतना सोना रख रहे हैं तो आप ना करें शादी। आप बोले मैं नहीं कर रहा, जाओ कहीं और करूंगा मैं, तो लड़की वाले भी तो परेशान होंगे ना, वो मजबूर होंगे, उनको भी तो चाहिए लौंडा लपाड़ा कोई ना कोई अच्छा। तो वो इतना मेहर रखे, अपनी बच्चियों की जिंदगी खराब करेंगे, वो खुद ब खुद मजबूर होंगे। तो इसलिए मेहर की कोई हद नहीं है, 13-14 तोला सोना रखें या 20 तोले या 50 तोले, लड़की को वालों को इजाजत है। हाँ ये जरूर है कि अगर ज्यादा मेहर रखने पर अच्छा रिश्ता हाथ से जा रहा है, तो फिर ये लड़की वालों की हमाकत और बेवकूफी है कि अच्छे रिश्ते को फोकस नहीं कर रहे, मेहर को फोकस कर रहे हैं। तो इस्लाम ने लड़की वालों को कोई बाउंड नहीं किया, जितना चाहे मेहर रख लें वो, लेकिन बच्ची की जिंदगी मेहर की भेंट ना चढ़ाएं। तो अगर बहुत ज्यादा मेहर में भी अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो फिर रखें ज्यादा मेहर। एक औरत को तहफुज होता है कि उसको खुशी होती है, उसको पैसा मिल जाता है, उसको एक तहफुज हो जाता है, उसकी इज्जत का भी चांस होता है। बहरहाल एक मेहर की एक वैल्यू है। लेकिन नुकसान वहां होता है कि जब बच्ची की उम्र बढ़ी जा रही है, आप मेहर ही नहीं कम करके दे रहे और रिश्ते रिजेक्ट होते जा रहे हैं। इस चक्कर में लोग नहीं कर रहे शादी के, भाई इतना मेहर कौन देगा, तो फिर बेटी का नुकसान है। या आपने किसी मखंचू के हवाले अपनी बेटी को कर दिया सिर्फ ज्यादा मेहर देने की वजह से। एक अच्छा सलाहियत वाला लड़का वो ज्यादा मेहर नहीं दे सकता, उसका इनकार कर दिया और ज्यादा मेहर की लालच में किसी नालायक या गैर कुफू को दे दिया, तो ये ज्यादती है। तो सबसे अहम क्या है कि लड़की की शादी टाइम पे हो जाए और लड़का, उसको जिम्मेदार लड़का मिल जाए। इन दो चीजों के साथ अगर ज्यादा मेहर भी हो तो सुभान अल्लाह, लेकिन मेहर में इन दो चीजों पे कंप्रोमाइज ना करें।
अगर दो चीजों पे कंप्रोमाइज कर लिया और महर के लालच में फिर ये लड़की वालों की तरफ से ज्यादती है, फिर उनको हुक्म दिया जाएगा कि महर कम रखें, लड़की का फ्यूचर को ज्यादा फोकस करें। तो इसलिए मैं आपका गम समझ सकता हूं मुरसलीन साहब, लेकिन यह कि वो अगर ज्यादा रख रहे हैं तो आप कहीं और कर लें, अगर कहीं नहीं मिल रही तो सब्र करें आप, उनका भी तो नुकसान है ना, सिर्फ आपका थोड़ी है। मछली झींगा के अलावा समुद्री जानवर हलाल या हराम? जैसे मछली और झींगे के बारे में आपने वजाहत कर दी, लेकिन समंदर की जो और चीजें हैं जैसे केकड़ा, क्या वो खाना जायज है या नहीं, इस बारे में वजाहत फरमा दें। कामरान शेख इंडिया से। मेरा डिटेल में क्लिप मौजूद है, आप गूगल पे लिखेंगे मुफ्ती तारिक मसूद और फिर आगे लिखेंगे झींगा खाना जायज है या नाजायज। ये इस्लामिक ग्रुप वालों ने भी चलाया था, 4 मिलियन तक उसके व्यूज हो चुके हैं, आज ही मैंने देखा वो। तो डिटेल में दलाइल मैंने उस पर दिए, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो क्योंकि हदीस में आता है उहिल्लत लना मैततान अस्समक वल जरात, हमारे लिए 2 मुर्दार हलाल है, मछली और टिड्डी। तो हमें नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मछली के अलावा समंदर की कोई मखलूक खाई हो, या सहाबा ने या ताबीईन ने। तो जो झींगे का हुक्म है वही केकड़े का भी हुक्म है। तो केकड़ा खाना भी मकरूह है, नापसंदीदा है। अलबत्ता इमाम शाफी रहमहुल्लाह उसके जवाज के कायल है। तो जो उनको फॉलो करते हैं फ़िक़ह शाफी को, वो जाने फ़िक़ह शाफी जाने, तो उसमें ज़ाहिर एक आमी आदमी तो एक मुज्तहिदी को फॉलो करता है ना। तो जो फ़िक़ह हनफी को फॉलो करने वाले लोग हैं, सिर्फ ख्वाहिशात की बेस पे अपना फ़िक़ह बदलना, इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है कि केकड़ा खाने के लिए आप शाफी बन जाएं। लेकिन इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला एक तरफ ये फरमाते हैं कि सदक़ा फ़ितर में आप आटा ही देंगे, कीमत नहीं दे सकते। तो यहाँ कि आप हनफी बन जाएं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला कहते हैं बच्ची को हाथ लग गया तो वज़ू टूट गया, यहाँ आप इमाम शाफी की नहीं मान रहे, यहाँ फ़िक़ह हनफी की मान रहे हैं। और जनाब जब आपके बॉडी से खून निकल गया तो आप कह रहे हैं क्योंकि इमाम शाफी के यहाँ खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता तो मैं यहाँ शाफी हूँ। तो ये आधा तीतर आधा बटेर बनना और दीन का बेड़ा गर्क हो जाता है इससे। तो इसलिए इसका जितने भी मोतबर उलमा कोई भी कायल नहीं है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा फ़िक़ा को फॉलो करें। तो चारों इमाम बरहक हैं, चारों के अपने अपने दलाइल हैं, फॉलो एक को करना है। तो जो शाफी फ़िक़ा के को फॉलो करने वाले लोग हैं वो अगर केकड़ा खाते हैं, झींगा खाते हैं, उनको खाने दें, उनसे तारुज़ ना करें। लेकिन जो फ़िक़ा हनफी को फॉलो करते हैं वो झींगे और केकड़े दोनों से अवॉइड करें। अलबत्ता झींगा एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा रिवाज चल पड़ा है। जैसे बांग्लादेश में तो सदियों से खाए चले जा रहे हैं। तो जहाँ जब हरज होता है ना, तो फिर हरज जहाँ वाक़ होगा तो वहाँ फिर फ़िक़ह शाफी को फॉलो करने की इजाज़त है। तो बांग्लादेश में जहाँ सदियों से लोग खाए चले जा रहे हैं, तो चूंकि इमाम शाफी भी मुज्तहिद हैं, तो वहाँ पर हम यही फतवा देते हैं कि ठीक है जी, आप इस मौके पर फ़िक़ह हनफी को यानी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है इसमें। तो लेकिन जो लोग नहीं खा रहे उनको क्या ज़रूरत है समंदर में 20 चीज़ें खाने की, यानी 20 किस्म की मछलियां हैं, तो वो पहले उनसे तो पेट भरे ना। फिर भी किसी का कोई खांचा बाकी रह जाए तो केकड़े या झींगे से भर ले फिर वो पेट। तो इतने सारी मछलियों की अक़साम है, वो खाएं भाई। लेकिन बहरहाल इख्तिलाफी मसला है तो इसमें शिद्दत ना बरतें। कोई खा रहा हो तो उसको कुफ्र का फतवा न लगाएं। कुत्ता खा रहा हो तो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वो बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है, और झींगा केकड़ा वगैरह ये बिल इत्तिफ़ाक़ हराम नहीं है। तो इसलिए मकरूह तहरीमी कहा जाता है, यानी नापसंद गुनाह है, लेकिन उस दर्जे का गुनाह नहीं है जो सरी हराम का गुनाह होता है। जो कुत्ता खाने का या गधा खाने का गुनाह है उस दर्जे का गुनाह नहीं है। इसलिए एहतियात करें। एहतियात का पहलू यही है कि ना खाएं। कोई खा रहा है तो उसको छेड़े नहीं। इज्तिमाई जिक्र और दुआ में शरीक हों या खामोश रहें। बाज़ मस्जिदों में फजर की नमाज के बाद जिक्र कराते हैं, इसमें बड़ा दिल लगता है और कैफियत भी पैदा होती है। लेकिन मैंने आपसे सुना है कि इज्तिमाई जिक्र करना बिदअत है, तो ऐसी सूरत में खामोश रहना चाहिए या साथ में जिक्र कर लेना चाहिए। इसी तरह बाज़ मस्जिदों में इमाम फ़र्ज नमाज के बाद बहुत प्यारी दुआ कराते हैं, दिल चाहता है कि साथ ही शामिल हो जाऊं। तो क्या इसमें शामिल होना चाहिए या खामोश रहना चाहिए? आपने नाम भी नहीं लिखा, जगह भी नहीं बताई कहाँ से मसला पूछा है आपने। देखें, जो फ़र्ज नमाज के बाद अगर इमाम साहब इज्तिमाई जिक्र करवाते हैं तो गलत अमल है, नहीं करवाना चाहिए उनको। और अगर वो करवा रहे हैं तो आप उसमें उनके साथ शिरकत ना करें, इसका कोई सबूत नहीं है कुरान और सुन्नत से। और अगर फ़र्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ कराते हैं तो भी अगर कभी कभार करा लें तो इज्तिमाई दुआ में शिरकत कर लें, कभी कभार तो ठीक है। लेकिन अगर मामूल है तो ये भी इसका तो जहरी इज्तिमाई दुआ का तो कोई भी कायल नहीं है, तो इसलिए उसमें भी आप शिरकत ना करें और चले जाएं उठ के या अपनी तस्बीहात में मशगूल रहें। इस तरह से करना चाहिए। इमाम साहब को भी चाहिए कि भाई एक चीज़ का सबूत नहीं है तो क्यों उसको इतना जोर लगा रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं उसको।
जहरी और इज्तिमाई, यानी इज्तिमाई के साथ जहर भी हो, तो इसका तो कोई भी कायल नहीं है जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो इसलिए इसमें शिरकत नहीं करें। रहा ये मसला कि बहुत प्यारी दुआ है या दिल बहुत लगता है, तो जितनी भी बिदअतें दुनिया में राइज हुई हैं ना, उसकी वजह यही थी कि उसमें अट्रैक्शन बहुत थी, उस लोगों को भली लगती थी वो। अगर भली ना लगती होती तो राइज क्यों होती? बिदअत में कोई पैसे थोड़ी मिल रहे होते हैं इंसान को, तो वो अट्रैक्शन उसमें होती है। तो अव्वल नज़र में वो बातें बहुत अच्छी होती हैं, वो अमल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लोग उसको करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो अमल बिदअत बन जाता है। तो इसको ना देखें कि अच्छा क्या लग रहा है, प्यारी दुआ है, या दुआ तो प्यारी ही होती है, ज़ाहिर है अल्लाह से मांग रहे होते हैं उसमें। तो इसको देखें कि एक चीज़ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या साबित नहीं है, तो इसको फोकस करना चाहिए। हमने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना। अगर मामूलात की वजह से चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए, मैं एक हजरत से बैत हूँ और कुछ मामूलात कर रहा हूँ नक्शबंदी सिलसिले के, लेकिन अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि नींद पूरी ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि कोई मुझे देखकर हंस रहा है और अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। कभी बीवी से लड़ता हूँ, कभी चिड़चिड़ापन, कभी बीवी बच्चों को वक्त न देना। क्या ऐसी सूरत में मैं मामूलात रोक कर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत कर लूँ तो मैं गुनहगार तो नहीं हूँगा? मुझे क्या करना चाहिए? दाऊद आलम दिल्ली से। दाऊद साहब ये चीज़ अपने शेख को बताएं, तो अगर कोई समझदार शेख होगा तो सारे मामूलात छुड़वा देगा आपसे, और अगर नहीं छुड़वाता तो फिर शेख छोड़ दें आप, क्योंकि इसका मतलब फिर वो शेख कामिल ही नहीं है, वो बेचारा खुद तजर्बेकार नहीं है, ना उनको पता है कि शरीयत है क्या। तो ऐसी सूरत में फिर शेख को छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए आप, जो आपकी हालत है, कोई भी अक्लमंद होगा वो फौरन ये कहेगा कि ये मामूलात छोड़ दें आप। तो सीधा सीधा आप सिर्फ फ़र्ज़ वाजिबात पूरे करें, सुन्नत मुअक्कदा पूरी करें, बीवी बच्चों को भी टाइम दें, तफरीह के लिए भी वक्त निकालें, अपने दिमाग को रिलैक्स करें, सुकून दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन युशाद दीन अहदुन इल्ला गलबहु, जो भी दीन से लड़ता है ना तो दीन उस पर गालिब आता है। तो लिहाजा, और आपने फरमाया फवल्लाही लन यमल्लल्लाहु वलाकिन तमल्लु, तुम इबादत की कसरत करोगे तो अल्लाह कभी नहीं थकेगा, तुम थक जाओगे। तो इतनी इबादत करनी चाहिए। हदीस में और भी इसको वज़ाहत से बयान किया गया है, इन्ना ली नफ्सिका अलैका हक़्क़न व इन्ना ली ज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, कि तुम्हारी जान का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे घर वालों का भी तुम पे हक़ है। तो इसलिए ये मामूलात आप छोड़ दें और सीधा सीधा फ़राइज़ वाजिबात पूरे करें, और सुन्नत मुअक्कदा और तिलावत का रोज़ाना थोड़ा सा मामूल बना लें, और सुबह शाम की 100 दफ़ा की तस्बीहात, बस ये काफ़ी है आपके लिए। और अपने आप को ना तफरीह में और हंसी खुशी लाइफ जो होती है, पुरसुकून लाइफ होती है, जिसमें एक एक्सरसाइज भी हो, फिर घर वालों के साथ इंसान टाइम भी गुजारे, तफरीही मकामात पे भी जाए, इसके लिए दिमाग को रिलैक्स करें, वरना खोपड़ी आपकी बिल्कुल आउट हो जाएगी थोड़े दिनों में। और खोपड़ी ऐसी चीज़ है, एक दफ़ा आउट हो जाए ना, सेटिंग पे नहीं आती, फिर वो जो सेटिंग पे लाता है उसकी सेटिंग भी आउट हो जाती है, बहुत मुश्किल से आती है सेटिंग पे। अगर कुत्ते का बच्चा बिला इरादा मर गया, ओए ओए ओए। फिरोज अहमद साहब ने इंडिया से पूछा है जी, मैंने कल रात एक कुत्ते का बच्चा देखा जो बहुत ठंड में था, तो मैंने इसे घर में लाकर एक कंबल के नीचे रख दिया। सुबह मैंने देखा कि एक बड़े कुत्ते ने आगे इसे मार दिया। अगर मैं इसे घर ना लाता और वो रास्ते ही में रहता तो शायद वो बच जाता। तो क्या मुझे सवाब होगा या गुनाह मिलेगा? फिरोज साहब, आप थोड़े से ज़्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं, तो कुछ भी नहीं गुनाह मिलेगा। आपने बल्कि नेकी की, आप बचाने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह इसका आपको सवाब मिलेगा। बाकी अगर आप उसको वहीं छोड़ भी देते तो भी गुनाह नहीं होता। हाँ, जानवर पर आप जुल्म ना करें, खुद से उसको बिला वजह ना मारें, लेकिन यह कि अगर कोई मर रहा है तो उसको बचाने की कोशिश करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। इंसानों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो अगर बचा लेंगे तो सवाब मिलेगा। हदीस में आता है, एक प्यासा कुत्ता था, उसको एक शख्स ने पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। तो प्यास और भूख तो बहुत शदीद चीज़ है ना, जो बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन यह कि अगर कोई कुत्ता बीमार है या कोई परेशान है तो उसकी परेशानियों को दूर करना ये कोई लाजिम अमल नहीं है। कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं है इसमें। तो आपने किया, आप बचाने की कोशिश की, ठीक है, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा आपको। फिर भी किसी कुत्ते ने मार दिया तो जाहिर है कुत्ता तो कुत्ता है। आपने इंसानों वाला काम किया, कुत्ते ने कुत्ते वाला काम किया। सदके का गोश्त अपने घर में इस्तेमाल करना। क्या सदके का गोश्त अपने घर में किसी को खिलाया जा सकता है या खुद खा सकते हैं? इस बारे में तफसील से बता दें। बिनते अब्दुल्ला इंडिया से। देखें, सदके के गोश्त का मतलब क्या है। अगर तो
आपने मन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो गया तो मैं इतना गोश्त सदका करूंगी या जानवर ज़बा करके सदका करूंगी। तो जानवर ज़बा करना तो लाजिम नहीं होता, वो तो बकरीद में अकीके में ही होता है। बस अकीके में भी सुन्नत है, लाजिम नहीं है, लेकिन बकरीद में होता है और हज उम्रे के मौके पर जो दम देते हैं। तो जानवर ज़बा करने की मन्नत मानी थी तो गोश्त सदका करना लाजिम है, तो वो फिर सारा गैरों को सदका करना पड़ेगा, अपनी औलाद को नहीं दे सकते। तो घर में ला के गरीबों को खिला सकते हैं जो ज़कात के मुस्तहिकीन है। लेकिन अगर ऐसी कोई मन्नत वगैरह नहीं थी, वैसे